नहीं आई वो। प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की अध्यापिका मैं ब्रिजबाला आज आपको पाठ 10 पहेलियाँ बूझो तो जानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों पहेली शुरू करते हैं। सबसे पहले पहेली है, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा हवा पर रहे, ने ले न पल भर सांस। तो बच्चों इस पहेली का उत्तर है साइकिल। इसके बाद दूसरी पहेली है, एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीते पानी। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे यह कौन सी वस्तु है जो एक राजा की अनोखी रानी है और वह दुम के रास्ते से पानी पीती है। तो बच्चों इसका उत्तर है दीपक, दिया, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। तो इसका उत्तर हुआ दिया। बच्चों अब तीसरी पहेली है, आपस की उलझन सुलझाकर अलग अलग जो बांटता, दांत बहुत होते हैं उसके मगर नहीं काटता। तो ऐसी एक वस्तु है जो सबको अलग अलग बांटती है, दांत उसके बहुत होते हैं पर वह किसी को नहीं काटता। उसका उत्तर है, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, कंघा। अब हमारे पास चौथी पहेली है, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती। जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। बच्चों एक ऐसी चीज़ है जिसके एक पैर है और काली धोती है, जाड़े में वह हरदम रोती रहती है और जाड़े में वह हरदम सोती रहती है। बच्चों जब सर्दियाँ होती हैं तब वह सोती रहती है और गर्मी में हमें छाया देती है। सावन में वह हरदम रोती रहती है, जैसे ही सावन का महीना आता है वह रोती रहती है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो ऐसे लगता है मानो वह हरदम रो रही हो। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वस्तु है, तो अब इसकी मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। इसका उत्तर है छतरी, जो सावन के महीने में हरदम रोती रहती है। बच्चों चलिए अब अगली पहेली पढ़ते हैं। तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, जो मेरे घर आता है उसको चट कर जाता हूँ। एक ऐसी चीज़ है जो तारों का घर बनाता है और उसी घर में रहता है, वह किसी दूसरों के घर में नहीं जाता है और उसके घर में जो आता है उसे वह खा जाता है। इसका उत्तर होता है मकड़ा या मकड़ी, जो कि आपकी तस्वीर में दिख रहा है। अब इससे अगली पहेली है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। प्यारे बच्चों एक ऐसी चीज़ है जो एक फूल का नाम है और एक फल का नाम है और दोनों मिलकर क्या बनते हैं, मिठाई बन जाती है। इट मीन्स यहाँ पर एक फूल का नाम और एक फल का नाम, फूल जो फ्लावर होता है और फल जो हम फ्रूट होता है जिसे हम खाते हैं। तो एक फूल और फल दोनों मिलकर एक मिठाई का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जब फूल और फल दोनों नाम मिल जाते हैं तो इससे एक मिठाई बनती है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो बच्चों चलो आओ इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है गुलाब जामुन, जो आप सबको बहुत ही मीठे लगते होंगे। बच्चों अगली पहेली है, लालटेन पंखों में रहती, अंधेरी रात में चमके, जाड़ा हो या बरसात, बाती जले बिना तेल के। एक ऐसी वस्तु है जो लालटेन है और जो पंखों में रहती है, उसके पंख होते हैं और चाहे जाड़ा हो, सर्दी हो या बरसात का मौसम हो, उसकी बाती जो है बिना तेल के जलती रहती है। इसका मतलब हुआ कि इस वस्तु में कोई भी तेल नहीं डाला जाता है, फिर भी यह रोशनी देती है। मीन्स यह चमकती रहती है अंधेरे में, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। तो शायद आपको पता चल गया होगा। चलो अब इसकी तस्वीर देखते हैं, इसके उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जुगनू, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। अब अगली पहेली है, एक फल ऊपर से हरा अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा, खाने में लगता वह प्यारा। बच्चों एक फल है
जो ऊपर से बाहर से हरा होता है और अंदर से उसका सीना मीन्स उसको काटो तो अंदर से वह लाल होता है, रस से भरा होता है, बहुत ही रसीला होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में और हमें खाने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपके मन में उलझन आ रही होगी कि ऐसा कौन सा फल है, और शायद कुछ एक बच्चे तो इसका आंसर भी जानते होंगे। जो बाहर से ग्रीन ग्रीन होता है, अंदर से जिसका सीना लाल होता है, एकदम रसीला होता है, जिसमें बहुत सारा रस होता है और खाने में हमें बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है तरबूज, जो खाने में बहुत ही प्यारा होता है, मीठा होता है और देखो बाहर से आपको हरा दिख रहा है। हमारी अगली पहेली है, ऊँट की बैठक हिरन की चाल, अजीब वह जानवर दुम है ना बाल। बच्चों, एक ऐसी चीज़ है जो ऊँट की तरह बैठता है और हिरन की तरह चलता है। अजीब सा वह जानवर होता है, उसकी ना पूँछ होती है ना उसके ऊपर कोई बाल होते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है? बच्चे सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है। चलो मैं आपको इस जानवर की तस्वीर दिखाती हूँ। यह जानवर होता है मेंढक। इसे ध्यान से देखो, जैसे पहेली में बोला गया है एकदम से वैसा ही यह दिखता है। एक अगली पहेली है, दो पाँव और दो सिर, ऐसा प्राणी रहे हर घर, जो कोई उसके बीच में आए कट 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 कटता जाए। तो एक ऐसी वस्तु होती है या चीज़ होती है जिसके दो पाँव होते हैं और दो सिर होते हैं। ऐसा प्राणी जो है वह हर घर में रहता है, हर घर में यह चीज़ पाई जाती है और वह उसके बीच में जो कुछ भी आता है वह कट 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 कटता जाता है, उसे वह काट देता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि कौन सी ऐसी वस्तु है। तो वह है कैंची, जो कि हर घर में रहती है। बच्चों, कैंची तो आप सब ने देखी होगी, आप सबके घर में कैंची होती है। तो इसी के साथ हमारी पहेलियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना और कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियों को ध्यान में रखकर रहना।